द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और गजा की जंग थमी नहीं है और इसे रोकने के प्रयास खूब हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां दुनिया के कई देश अमेरिका से यह कह रहा था और सुरक्षा परिषद में बार बार यह कह रहा था कि इस युद्ध को रोकिए, क्योंकि यहाँ पर इजराइल नरसंहार कर रहा है। हमास के लड़ाकों से भिड़ने से ज्यादा वो वहां के निर्दोषों की हत्या कर रहा है। इसके बाद इजराइल को अमेरिका सिर्फ झिड़कियां देता रहा, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ा। हालांकि इस बीच में यह खबर आई कि अमेरिका अब नेतन्याहू को पद से हटाने की फिराक में है और इसके लिए वहां के ओपोजिशन से मिलकर कुछ प्लान कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से भी यह जानकारी सामने आई थी, लेकिन इस बीच अमेरिका ने फिर से धोखा दे दिया है। अमेरिका ने गद्दारी कर दी है। इस बार जब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जांच शुरू किया गया इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ, उनके इस नापाक हरकतों के खिलाफ, तो अमेरिका की तरफ से बयान आया है कि जांच पूरी कर ली गई है और ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। इसका मतलब है यह जंग जारी रहने वाली है। हालांकि इसको लेकर अमेरिका के स्टैंड ने सबको हैरान किया है। अमेरिका फिर से पलट गया है। पलटू राम वाली स्थिति अमेरिका के बाइडेन प्रशासन की हो गई है। जरा एक ट्वीट देखिए, उसके बाद हम आगे रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं कि कहां से क्या जानकारी मिल रही है, वो हम पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। गुलाम नबी मदनी ने 2 ट्वीट किए हैं, दोनों ट्वीट काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला ट्वीट जो है गुलाम नबी मदनी का, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, उर्दू में है, हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। लिखा हुआ है कि इफ इजराइल एंड्स द वॉर इन गजा इट विल बी अ विक्ट्री फॉर हमास, स्टेटमेंट बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन गवर्नमेंट। यानी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बिडेन की सरकार की तरफ से यह बयान है कि अगर इजराइल हमास पर हमला बंद कर देगा या गजा पर अटैक बंद कर देगा तो यह हमास की जीत हो जाएगी और उसे वो नहीं चाहता है, इसलिए हमला जारी रहना चाहिए, ये इनका मानना है। लेकिन इसके आगे जब इस पर हम रिपोर्ट में आएंगे तो सारी बातें आपको पता चलेंगी कि अमेरिका कितना बड़ा पलटू राम है और इजराइल से उसका प्रेम, उसका मोह भंग नहीं हो रहा है, जबकि इजराइल आपराधिक गतिविधियों को लगातार अंजाम भी दे रहा है। तो चलिए उस ट्वीट को भी देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। गुलाम नबी मदनी ने ही ट्वीट किया है और यहां पर देखिए, ये जो 60 डेमोक्रेटिक मेंबर्स ऑफ द यूएस पार्लियामेंट हैव सेंट अ मैसेज टू यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन that Israeli extremist ministers are trying to forcibly evict the people of Gaza. America should stop this aggression of Israel on Gaza. यहाँ कहने का मतलब आप समझिए, कहा जा रहा है कि यूएस पार्लियामेंट के 60 डेमोक्रेटिक सदस्यों ने एक मैसेज यूएस के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंथनी ब्लिंकन को भेजा है। एंथनी ब्लिंकन जो हैं, दरअसल ये अमेरिका के विदेश मंत्री भी हैं और अमेरिका के सेक्रेटरी भी हैं और उनको भेजा गया मैसेज यह कहा जा रहा है कि इजरायली जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, चरमपंथी मंत्री जो कट्टरपंथी सोच से ओतप्रोत हैं, वो जबरदस्ती गाजा के लोगों को गाजा से बाहर कर रहे हैं, फिलिस्तीन से बाहर कर रहे हैं, उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अमेरिका ने यह एकदम क्लियर मैसेज दिया था कि यह इजराइल की सबसे बड़ी गलती होगी, गाजा पर कब्जा करना और फिर गजा वासियों को फिलिस्तीन से बाहर कर देना। यह तय करने का अधिकार इजराइल का नहीं है। इसके बावजूद भी अमेरिका पलटी मारकर इजराइल के साथ ही खड़ा है। युद्ध रोकने के फिराक में अमेरिका भी नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है अमेरिका शुड स्टॉप दिस एग्रेशन ऑफ इजराइल ऑन गाजा। अमेरिका को इजराइल के द्वारा उठाए गए इस अनैतिक कदम को रोकना चाहिए, नहीं तो भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का स्टैंड कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आइए अगले कुछ मिनटों में हम लोग यह समझते हैं कि कैसे अमेरिका क्या सोचता है और क्यों इजराइल के साथ वो खड़ा है। अल जजीरा के एक हेडलाइन को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि गाजा पर इजराइल के युद्ध अपडेट। अमेरिका का कहना है कि इजराइल द्वारा कोई जानबूझकर युद्ध अपराध नहीं किया गया है। ये एकदम क्लियर मैसेज इन्होंने दे दिया है कि जो इजराइल हमला कर रहा है वो जानबूझकर नहीं कर रहा है, वो उसकी मजबूरी है और वो ऐसा इसलिए कि अगर हमला रोक देगा तो इसे हमास की जीत मान ली जाएगी।
अगर समझौते की बात होती है, शांति की बात होती है, तो इसमें हार जीत का मसला आता कहां से है? ये दिमाग कहां से आ रहा है अमेरिका को, समझ से परे है। अल जजीरा के ही इसी संबंध में कुछ बुलेट पॉइंट भी देखिए आप। बुलेट पॉइंट में सारी बातें समझ में आएंगी। लिखा हुआ है, अमेरिकी अधिकारी जॉन किर्बी का कहना है कि मैक्सिको चिली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से जांच के अनुरोध के बाद जानबूझकर इजरायली युद्ध अपराधों का कोई सबूत नहीं है। मतलब जांच की बात हुई और इन्होंने कब कैसे जांच की है पता नहीं, मान लिया कि इजरायली युद्ध अपराध का दोषी नहीं है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर कोई इजराइल को युद्ध का दोषी मान रहा है। इजिप्ट ने भी माना था, तुर्की ने कहा था, सबने कहा था कि यह गजा का कसाई के तौर पर नेतन्याहू जाने जाएंगे। और आगे देखिए, लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अधिकारी का कहना है कि उन्होंने गजा में इजरायली बलों द्वारा हिरासत में लिए गए, पीटे गए और आंखों पर पट्टी बांधे हुए लोगों से मुलाकात की। तो यहां से समझिए कि कैसे इजरायली बल क्या कर रहे हैं और इनको युद्ध अपराध का दोषी मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि वहां काम करने वाले एक डॉक्टर के अनुसार खान यूनिस के नासिर अस्पताल में स्थितियां असहनीय हो गई, क्योंकि इजरायल ने सुविधा के आसपास के क्षेत्र पर हमला किया है, जिससे हजारों लोग वहां पर भाग गए हैं। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो गौर कीजिएगा। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि इजरायली प्रधानमंत्री द्वारा फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना पर अमेरिका के रुख को खारिज करने के बावजूद इजरायल के लिए समर्थन मजबूत बना हुआ है। मतलब इजरायल ने अमेरिका की बात नहीं मानी है कि हम जो है फिलिस्तीनियों को वहां से भगाएंगे नहीं, गजावासियों को भगाएंगे या नहीं। इस पर अमेरिका का रुख काफी सख्त है, लेकिन अमेरिका की बात नहीं भी मानेगा तो भी अमेरिका इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है, वो यहां पर बताया जा रहा है। तो इससे आप इनकी मानसिकता को अच्छे से समझ सकते हैं। अब आइए सीधे तौर पर उस रिपोर्ट पर चलते हैं जो रॉयटर्स के थ्रू हमें मिली है। इसमें हेडलाइन को जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने इजराइल के गाजा अभियान में नागरिक टोल को लेकर बिडेन प्रशासन पर दबाव डाला है। जिस तरीके से उन्हें उठाया जाएगा, भगाया जाएगा, इसको लेकर एक पत्र जिसकी चर्चा अभी खबर की शुरुआत में हमने की है कि 60 डेमोक्रेटिक मेंबर्स ने यूएस प्रेसिडेंट के और उनके सेक्रेटरी को जो पत्र लिखा है उसमें सारी चिंताएं व्यक्त करते हुए जो बातें कही गई हैं वो रॉयटर्स पर देखिए। लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो बिडेन के दर्जनों साथी डेमोक्रेट ने शुक्रवार को एक पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उनके प्रशासन से यह पुष्टि करने का आग्रह किया गया कि अमेरिका गाजा से फिलिस्तीनियों के जबरन और अस्थायी विस्थापन का दृढ़ता से विरोध करता है। इसमें 60 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में क्या कहा गया है जरा वो देखिए अपने स्क्रीन पर। पत्र में कहा गया है कि हम आपसे इस स्थिति के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते रहने का आग्रह करते हैं और प्रशासन के पूरक मानवीय और सुरक्षा वित्त पोषण अनुरोध के कुछ प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कहते हैं। विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि विभाग आमतौर पर कांग्रेस के पत्राचार पर टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन विस्थापन के व्यापक मुद्दे पर प्रवक्ता ने एक ईमेल में कहा है, हम स्पष्ट हैं, फिलिस्तीनियों का कोई अस्थायी जबरन विस्थापन नहीं होना चाहिए, चाहे गाजा के अंदर हो या बाहर हो। इस पत्र के बाद उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन जो चिंता की बात यह है कि अमेरिका ने अपने रुख में फिर से पलटी मारते हुए यह मैसेज दे दिया है कि वो इजराइल के किसी भी सूरत में उनके साथ ही खड़ा रहेगा, इजराइल का समर्थन करेगा। भले ही वो फिलिस्तीनियों को बाहर करने की ही बात क्यों ना करें, लेकिन जब वो गजा पर हमला करेगा तो इजराइल को अमेरिका रोकेगा तक नहीं। इससे यह मैसेज साफ हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।